$300 से लेके $500 के दरमियान है। इस वीज़े के लिए अभी एक और चीज़ ज़रूरी है, वो तो मैं भूल ही गया, और वो था प्रोटेक्टर। अभी जो है प्रोटेक्टर भी लगवाना पड़ता है। हमारा ये काम करेगा, ये हर चीज़ मेंशन होगी उस लेटर के ऊपर। मलेशिया और किर्गिस्तान, इन दोनों के विजिट वीज़ो वाले जितने भी होते हैं ना, उनकी लाइन अलहदा करवा देते हैं भाई। बोल औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग शो के साथ जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सब भाइयों को मेरा सलाम। तो आज की वीडियो जो है वो मेरे भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए बड़ी मज़ेदार होने वाली है। जो मेरे भाई किर्गिस्तान के बारे में, मतलब कि वहाँ जा रहे हैं या वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लाइक का वीज़ा कैसे मिलता है, कौन कौन सा वीज़ा मिल रहा है, मतलब कितने पैसों में वीज़ा मिलता है, टिकट कौन कौन से, मतलब फ़्लाइट्स कौन कौन सी जा रही हैं, या हमें जो है फ़्लाइट जो टिकट की प्राइसेस हैं वो भी मैं आपके ना तकरीबन आपको कोशिश करूँगा मुकम्मल बता दूँगा, और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सी फ़्लाइट के ज़रिए आप कैसे कैसे जा सकते हैं। तो सारी वीडियो आपका भाई आपको देगा, और काम भी बताएगा इंशाल्लाह वहाँ पे क्या काम है, सैलरी कितनी है, A to Z इन्फॉर्मेशन। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब कि कोई फसलों के दरमियान वगैरह, तो ये मेरा काम काज है, लेकिन ये है कि मैं 6 माह उधर रहा हूँ और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ की। मैंने काम भी किया है, मैं गया भी हूँ, मैंने एक्सप्लोर भी किया है। मैंने मतलब कि जो ना कोई दोस्त भी बने हैं जो ये काम करते हैं, बंदे भेजने वाले, और ये मतलब कि ना इस तरह का एजेंट टाइप समझ लें आप शायद, लेकिन वो एजेंट तो नहीं है, लेकिन ये मतलब काम कर लेते हैं इस तरह के। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले आता है जी किर्गिस्तान का कौन कौन सा वीज़ा है, मतलब कि किस किस तरह का वीज़ा है जिसके ऊपर हम किर्गिस्तान जा सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा जी विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़े पहले बंद थे, तकरीबन 1 साल तकरीबन ये बंद रहे। उसके बाद दोबारा फिर ये ओपन हो गए। तो उसके बाद ये आता है स्टूडेंट वीज़ा, मतलब कि स्टूडेंट बहुत से यारा पाकिस्तानी बहुत से जाते हैं जो वहाँ MBBS करने जाते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान है, इस तरह की और भी हैं। तकरीबन 2-3 यूनिवर्सिटियाँ MBBS जहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वो उनको पाकिस्तान की निस्बत आसान लगता है, मतलब कि ना वो सस्ता। यहाँ पे तकरीबन उससे ज़्यादा पैसे लगते हैं, वहाँ थोड़ा सा सस्ते में हो जाता है। उनको ऐसे लगता है अभी बंदा ना आसानी से थोड़े पैसों में डिग्री मिल जाती है। तो तीसरा वीज़ा जो आता है वो है जी वर्क वीज़ा, मतलब वर्क वीज़ा, वर्क परमिट। वर्क वीज़ा उसका काम कैसे मिलता है, कितने में मिलता है, काम किस किस तरह का है, ये चीज़ें पहली बात करेंगे जी। जो है जो हमने सबसे पहला वीज़ा आपको बताया जो है वो है उसका विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़े की बात करते हैं जी। विज़िट वीज़ा वैसे अगर डॉलर्स के अंदर बात करें तो बहुत ही सस्ता है, तकरीबन हमें मिल जाता है वो $80 से $90 के दरमियान। वीज़ा जो है आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज़, वीज़ा मिल जाता है, वीज़े का कोई इशू नहीं है। जो हमारे FIA वाले हजरात हैं लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, या जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं ना, उनके ऊपर उनकी ड्यूटी होती है। तो ये मैंने ना अपनी आँखों से देखा है। सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने ना फेस की हैं, उसी हिसाब से बताऊँगा। मतलब कि फेस की मैंने सारी अपनी ना आँखों से देखी हैं, ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो विज़िट वीज़े की, वीज़ा कोई महंगा नहीं है। टिकट जो है वो भी इतना महंगा नहीं है। टिकट जो है मुख्तलिफ फ़्लाइट्स उज़्बेक के जाते हैं। उज़्बेक के बाद जो है उज़्बेक का जो जाता है पहले यहाँ से लाहौर से उज़्बेक, उज़्बेकिस्तान से फिर आगे जो है ना बिश्केक, मतलब कि फ़्लाइट का डिले होता है कुछ 7 से 8 घंटों का। वो फ़्लाइट काफ़ी सस्ती पड़ती है, उसकी जो टिकट की प्राइस है वो 60 से 70 हज़ार रुपये है। एक जो चार्टर फ़्लाइट जाती हैं एरोनॉम की, वो तकरीबन उसकी जो टिकट है वो जो लिखी हुई होती है उनके पम्फलेट वगैरह पे, वो होती है $340। वो आप ख़ुद बना सकते हैं पाकिस्तानी कितने पैसे बनते होंगे, तकरीबन 1 लाख से ऊपर अभी बनते हैं जो डॉलर रेट चल रहा है। तो उसकी निस्बत जो उज़्बेकिस्तान की है वो सस्ती है। उसके बाद और एयरलाइंस भी आ जाती हैं जो इससे भी सस्ती हैं। वो जो है ना दुबई के रास्ते हमें जाना पड़ता है, या सऊदीया के मतलब के रास्ते, वहाँ पे डिले होता है। फिर वहाँ से टिकट जो है मतलब मिलती हैं। जो मैक्सिमम है ना, जो मतलब एजेंट जो आपको देते हैं जो टिकट, अक्सर यही होता है ना, जिनसे आपने वीज़ा लिया टिकट भी आप उन्हीं से करवाते हैं। तो वो काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ती जो है नहीं, लेकिन काफ़ी महंगी देते हैं। अभी ये है कि जो $340 की एरोनॉम की वो टिकट आपको देते हैं, तो उसके अंदर भी डिस्काउंट मिल जाता है। वो तकरीबन आपको $300 तक भी मिल जाती है, अगर आपके कोई तलक वाला हो, कोई दोस्त हो, या कोई आपका हेल्पर हो, कोई अच्छा बंदा हो। तो जो दूसरी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जैसे मैं बता रहा था विज़िट वीज़े का, कि भाई जो हमारे एयरपोर्ट पे FIA वाले क्या करते हैं, मलेशिया और किर्गिस्तान, इन दोनों के विज़िट वीज़ो वाले जितने भी होते हैं ना, उनकी लाइन अलहदा करवा देते हैं भाई, वो अलहदा होते जाएँ। वर्क वालों को कुछ नहीं कहते,
स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कहते, सिर्फ विजिट वीज़ा वालों को वो कहते हैं कि भाई आप लाइन में होते जाओ। फिर वो लेते हैं एक एक का करके इंटरव्यू, भाई आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अगर आप अपनी शोइंग मनी दिखाएं, अपनी जो है होटल की जो है बुकिंग दिखाएं, उसके बाद रिटर्न टिकट दिखाएं, हर चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं। बड़े जिनके पास होटल की बुकिंग नहीं होती ओरिजिनल, या जिनके पास रिटर्न टिकट नहीं होती, या जिनके पास कमो बेश 10 से 12 हज़ार डॉलर नहीं होते, उनको तो भाई बिल्कुल ही वो नहीं जा सकते। आपको जाने के लिए होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और 10 से 12 हज़ार डॉलर जो आपने वहाँ पे आखिर खर्चा करना है। आप विज़िट पे जा रहे हैं ना, 2 माह का वीज़ा होता है, तो इसलिए अगर नहीं तो भाई फ़ौरन वो क्या करते हैं, पाजी जो आपका पासपोर्ट होता है ना, उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि भैया आपको ऑफलोड कर दिया गया है। फिर आप नेक्स्ट जाते हैं या इस्लामाबाद या जहाँ भी, लेकिन जो ऑफलोड की एक दफ़ा लग जाती है वहाँ पे भी आपसे वो सवाल करते हैं। हाँ मतलब कि पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पैसों से, तो वो ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। बड़े बंदे हैं जो मतलब कि आपका काम करवा देते हैं, लेकिन ये है कि विज़िट पे कभी ना जाना। वहाँ की जो सूरत हाल है पहले की निस्बत अभी बड़ी चेंज है। पहले ये था कि विज़िट वाले भी, स्टूडेंट भी जो चाहे काम कर रहे थे, अभी उस तरह का सीन नहीं है। अभी तकरीबन 1 से 2 माह ही हुए हैं, सारी पुलिस ही तब्दील की है, जितने भी इलीगल थे वर्कर उन सबको उन्होंने पकड़ा है। क्या किया फिर, बड़े जो है 7 फ़्लाइटें तकरीबन पाकिस्तान आई हैं जिनको उन्होंने डिपोर्ट किया है। तो उसके बाद जी आ जाता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है, उसका कोई मसला नहीं। वो जो स्टूडेंट्स हैं अप्लाइड करते हैं, मुख्तलिफ जो है लाहौर के अंदर बड़े बंदे बैठे हुए हैं यार जो आपको ये जो है ना सहूलतें देते हैं ना सी। तो आप किसी भी जो स्टूडेंट उधर अभी स्टडी कर रहे हैं उनसे रब्ता करें, वो यूनिवर्सिटी वालों से आपको सस्ते में वीज़ा दिलवा देते हैं। तो तीसरा आ जाता है जी वर्क वीज़ा। वर्क वीज़े की जो है ना पहली जो सबसे मेन चीज़ ये है कि वो पहले जो मिलता है ना, वो मिलता है सिर्फ 2 माह का। एक चीज़ वहाँ पे जाके आपको एक्सटेंड करवाना पड़ता है, वो आपको लाजमी एक्सटेंड करवाना पड़ता है। अगर आप चाहें क्या कहें, पहली चीज़ तो ये यार कि आपको वर्क वीज़ा जो है अब इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मिलता जितनी आसानी से पहले मिल जाता था। अभी जो है उनकी जो नई पॉलिसी आई है, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इस पॉलिसी को अभी तकरीबन ऐसे समझ सिर्फ और सिर्फ 1 माह हुआ है लागू किए हुए, और ये पॉलिसी उनकी काफ़ी सख्त है। पहले इस तरह की इतनी सख्त पॉलिसी नहीं थी उनकी। उसी हिसाब से भी मैं बताता हूँ आपको अभी पॉलिसी क्या है जी। सबसे पहली चीज़, आप पाकिस्तान के अंदर वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन एक किसी न किसी वेरीफाइड अदारे से, जो कि वहाँ पे जिनका कोई ना कोई बिज़नेस है, मतलब कि वो आपको एक लेटर जारी करेंगे कि इस बंदे को हम मंगवा रहे हैं, हमारा ये काम करेगा, ये हर चीज़ मेंशन होगी उस लेटर के ऊपर। जो बता रहा हूँ ना चीज़ें मैं, हर चीज़ मेंशन होगी कि इसकी इतनी सैलरी होगी, इतनी देर का इसका वीज़ा होगा, और इस तरह का ये काम होगा जो इसने करना होगा, जो ये इधर आके हमारे पास करेगा। मतलब कि जो कंपनी उसको किर्गिस्तान मंगवा रही है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ गौर करते जाइएगा मेरी इन बातों पे। तो ये बहुत ही अभी ना मतलब कि ज़रूरी है। अभी इसके बगैर आप जो है ना ट्रैवल नहीं कर सकते वर्क वीज़े पे। अगर आप जाते हैं, मतलब ये है कि अगर आपको एक कंपनी बुलाती है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं जाऊंगा उस कंपनी के वीज़े पे, अगर चाहूँ तो उसको छोड़ के कहीं भी काम कर सकता हूँ, तो ये यारा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो अभी बात करेंगे कि वीज़े की प्राइस के बारे में। जो वर्क वीज़ा है इसका तकरीबन कितना ख़र्चा आ जाता है, तो क्या सीन है। तो जो है ना इसकी मेन फ़ीस, जो 2 माह का वर्क वीज़ा वहाँ से कंपनी के ज़रिए ही मिलता है, जो कंपनी सब कुछ ना कंपनी का ख़र्चा डाल के, ये मैं बता रहा हूँ कि जो अगर वो कंपनी वाले आपको वहाँ से वीज़ा भेजे तो उसके ऊपर कितना ख़र्चा आएगा। उसके ऊपर जो 2 माह का वीज़ा उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ख़र्चा $540, मतलब कि $550 ही लगा लें आप। तो ये 2 माह के वर्क वीज़े पे जो है कंपनी का जो है ना, उनकी जो कंपनी जो उनकी गवर्नमेंट को फ़ीस अदा करेगी वो सिर्फ इतनी है। आगे आपसे जितने भी कमा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा कि आपसे 2 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख चार्ज कर रहे हैं, कितने में आपको वीज़ा दे रहे हैं। बाकी जो है वह आगे बात करें, फिर 2 माह के बाद जब आप वहाँ पे ट्रैवल कर जाते हैं, लेटर के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेटर आएगा फिर आपका वीज़ा स्टैंप होगा। तीसरी मेन चीज़ यारा, वर्क वीज़े के लिए अभी एक और चीज़ ज़रूरी है, वो तो मैं भूल ही गया, और वो था प्रोटेक्टर। अभी जो है प्रोटेक्टर भी लगवाना पड़ता है। पहले ये था कि प्रोटेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप इजीली ट्रैवल कर सकते थे। अभी ये है कि हमारा कोई गवर्नमेंट का अदारा है लाहौर में, तो उससे FIO वाला कोई है शायद, उनसे जाके जो है प्रोटेक्टर लगवाना पड़ता है। अगर प्रोटेक्टर लग गया
तो फिर तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ मर्जी जाएं भाई। मतलब कि वो प्रोटेक्टर जो होगा वो किर्गिस्तान के वीज़ा अगर आपने लगवाया तो उसका प्रोटेक्टर लगेगा, वो भी लाजमी है। तो अभी बात करेंगे जी हम वहाँ पे काम कौन कौन से हैं, मतलब कि मैक्सिमम वहाँ पे कौन कौन सा काम जो आप वहाँ जाके कर सकते हैं या आपको जो वीज़ा दे रहे हैं वो किस किस तरह का काम हो सकता है। और तीसरी और सबसे आखिरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है सैलरी। यार सैलरी तो सबसे मेन चीज़ होगी वर्क वीज़े के अंदर की, सैलरी कितनी होगी यार। अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ से तो आपको बता सकते हैं भी 4 लाख है, 3 लाख है या 2 लाख है, जितनी भी बता सकते हैं। लेकिन जो मैं बताने लगा हूँ राउंड फिगर वो बड़ी जो है ना आपके लिए मुफीद होगी। वो ऐसे कि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, उज़्बेक, किर्गिज़, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बेलारूस तक यार, आप इनके अंदर जो सैलरीज़ है ना, सैलरीज़ $300 से लेके $500 के दरमियान है। इससे ऊपर जो भी आपको बताएगा यार वो आपसे फ्रॉड कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। इससे ज़्यादा जो फिक्स वर्क है उसके ऊपर सैलरी नहीं है। जो पर आवर या पर पीस के हिसाब से वहाँ पे कोई मुख्तलिफ टाइप्स के काम है ना करते हैं, लाइक आप पैकिंग का काम अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आप अच्छी सैलरी बना लेते हैं। तो काम की बात करें जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम होता है वो होता है भाई कपड़ों का, सिलाई का, पैकिंग का। मतलब कि कोई इंडस्ट्रियल इस तरह की जो है ना कपड़ों की इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा काम होगा इसके अंदर। उसके बाद जो डिफरेंट काम आ जाते हैं वहाँ पे कार वॉशिंग का कर लें, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको डिलीवरी का भी। फूड डिलीवरी का जो है वो आप इतना आसानी से नहीं कर सकते, अभी तो वो आइडिया ही नहीं दे रहे। पहले आईडीज़ मिलती थी उनकी जेंगो की वहाँ की जो है, तो अभी वो आइडिया नहीं देते, आइडिया कह रहा हूँ, आईडीज़ जो है वो ना नहीं बनाते। तो उसके बाद जो पार्सल डिलीवरी की आईडी है वो बन जाती है, वो काम आप कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ काम है। अभी जो कुछ दोस्त हैं वो मेरे मुख्तलिफ फार्म्स पे काम कर रहे हैं, जो है ना ऐसे ये जानवरों के फार्म्स होते हैं। तो इस तरह भी ये काम भी मिलता है। आगे जिस तरह का बंदा उस तरह का काम, भाजी ईंटों का काम भी मिल जाता है भट्टे के ऊपर, हर तरह का ब्लॉग्स बनाने का मिस्त्री के साथ जिस तरह का काम करेंगे ना काम मिल जाता है। काम आसान नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो है जी वीज़ा। यारा आपका भाई एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गए, जो सबसे मेन चीज़ है वो है लैंग्वेज। ये चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, और चाहे वो विज़िट वीज़ा है, लैंग्वेज यार बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। लैंग्वेज कैसे ज़रूरी है, लैंग्वेज के बगैर वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। वो उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो अगर आप मतलब कि डिलीवरी का काम वर्क वीज़े के अंदर अगर आप काम करते हैं, पार्सल डिलीवरी का, या हो सकता है आपको पुराने स्टूडेंट आपको आईडी दे देते हैं, रेंट पे आईडियाँ दे देते हैं वहाँ के स्टूडेंट जो है ना, जिनकी पहले की बनी हुई हैं, तो दे देते हैं। तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपसे रब्ता करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने इस लोकेशन पे आना है या इस लोकेशन पे आना है, तो क्या कि आपको उसके लिए उनकी ज़ुबान का आना लाजमी है। तो कोशिश कीजिएगा वहाँ जाने से पहले कुछ ना कुछ ज़ुबान का ज़रूर सीख लें। मतलब कि नाम क्या है आपका, कहाँ पे आना, या किस जगह पे, या जिस तरह का काम आपको या जिस तरह का वीज़ा मिल रहा है, कोशिश कीजिएगा उसके कुछ ना कुछ अल्फाज आप सीख लें ताकि आप उनकी बात समझ सकें। क्योंकि यारा लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। रशियन समझते हैं वो, अगर किर्गिस्तान जा रहे हैं तो वो किर्गिज़ समझते हैं, बाकी भी लोकल लैंग्वेज हैं। मतलब कि जो कंट्री है उनके लहजे तब्दील हो जाते हैं। जो मेन चीज़ है ना रशियन सब समझते हैं और सब बोल लेते हैं, सबके लिए आसान होती है। तो लैंग्वेज जो यारा वो सबसे ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो जुज़ है वहाँ जाने के लिए।